ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। गतिर्भर्ता प्रभु साखी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधनं बीजम् अव्ययम्। मु लक्ष्य स्थल पोषणकर्ता प्रभु साक्षी निवास स्थल शरण रक्षक एवं अत्यंत अंतरंग बंधु अटे। मु प्रत्येकटीर मूलाधार आश्रय स्थल एवं अक्षय बीज अटे। 12टा शब्द प्रयोग करी कहते यह मु अटे। प्रथम है गति। गतिर अर्थ प्रभुपाद लिखुଛନ୍ତି लक्ष्य स्थल। भगवान होउଛନ୍ତି समस्तकर लक्ष्य स्थल। सिद्धर्शन गतिर अर्थ करछन्ति गम्यताम इति गति। इंग्लिश रे कहছে डेस्टिनेशन। अर्थ कौन आमर लक्ष्य स्थल कौन आम जो भक्ति कर कौन कर लक्ष्य स्थल से भगवान को निकट में भक्ति करी पहुँचवा को गति कह जाए परम गति। जदि सेटा को छाड़ी आउ किछि भावना थिबो ताहले तुम क्षेत्र पड़े तमे भक्तिर पूर्ण लाभ बा उठे पार ना। तेणुक ये कहुच्छी समस्त जीवंकर गोटे लक्ष्य है भगवान को प्राप्त होगा परम गति ये कहते। गतिर लक्ष्य संबंध में बा लक्ष्य स्थल संबंध में भागवतम रे गोटे सुंदर श्लोक कहुई। श्लोकटा बहुत सुंदर भाव अच्छी। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव पर धर्म वासुदेव परागति। ये पुण्य से गति विषय कहते भागवत जी पढ़े जानवर प्रथम स्कंदर द्वितीय अध्याय 29 नंबर श्लोक रे। यार अर्थ कौन समस्त ज्ञान भितर वासुदेव जो ज्ञान अच्छी परम ज्ञान अटे। भगवान वासुदेव ज्ञान अच्छी परम ज्ञान। वासुदेव परम तपः आम जो तपस्या कर तार लक्ष्य कौन होगा उचित आम जो समस्त आम जो कठिन तपस्या कर तपस्यार उद्देश्य है भगवान को जानिबा। ये हम तपस्या कर वासुदेव परा धर्म। धर्म कहले तांकर प्रेममय सेवा को बुझाए। वासुदेव परा धर्म सबु धर्म मध्य वासुदेवंकर सेवा करवा होची परम धर्म। वासुदेव परागति से होचंती जीवन अंतिम गति बा लक्ष्य स्थल वासुदेव। भगीतार कहला वासुदेवम सर्वमृति समहात्मा सुदुर्लभ कहे ना। हाँ तापर बोलांडा कौन बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म गला परे से कौन करियो ज्ञानवान प्रपद्यन्ते भगवान को जानी तांकरे शरण रे
ଯାଇକି ସେହି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ଭାବିକି କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଗତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭର୍ତ୍ତା। ଗତି ଭର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା। ଭର୍ତ୍ତାର ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ସମୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା। ପୋଷଣକର୍ତ୍ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତା। ଭର୍ତ୍ତାର ଅର୍ଥ ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କେମିତି ହଜମ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା କିଏ କରୁଛି? ଜଠର ଅଗ୍ନି ପାଚ ପଚନ ଅଗ୍ନି କିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଭିତରେ? ଶରୀରରେ ଭୋଜନ ଗଲା ପରେ ଚାରିଟା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ରିଫାଇନ୍ ହେଉଛି। ଚେଷ୍ୟ ଲେୟ ପେୟ ଏଭଳି ଚର୍ବଣ। ଚର୍ବଣ, ଚେଷ୍ୟ, ଲେୟ, ପେୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଟାର କ୍ରିୟା ଭଗବାନ ନିଜେ ଭିତରେ କ'ଣ ଜଠରାଗ୍ନିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ବିଧା ଅନ୍ନ ପଚାମି ଅହମ୍। ଚାରି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଚେଷ୍ୟ ଲେହ ପେୟ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଏଇଟା ରିଫାଇନ୍ କରି ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପୋଷଣ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁମନ୍ତା ଚ ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର परमात्मा इति च अप्युक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कृष्ण ए शरीर रे पुरुष रूप भोक्ता रूप भोक्ता है शरीर भितर अच्छा। ये मत भर्ता गोटे आस पोषण कर्ता। तेणु आम जीवन में जहाँ भी आम शरीर द्वारा हो भगवान कौन कर पोषण कर। तापरे कौन कौच भर्ता भोक्ता गतिर्भक्ता प्रभु। प्रभुर अर्थ ये कौन देले प्रभुर अर्थ प्रभुपाद देउछंती प्रभु सिद्धस्वामी एटे प्रभुर अर्थ 3टा अर्थ करी कहते नियंता स्वामी और शासक। प्रभुर अर्थ सिद्धस्वामी 3 प्रकार कहले नियंता स्वामी और शासक। सारा जगतर सी होती प्रभु के भगवान कृष्ण। प्रभुपाद तात्पर्य भगवत गीता तात्पर्य लिखिं श्रीकृष्ण परम शासक मध्य से जड़े राजा मध्य कहीं सब किसी शक्ति द्वारा आश्रित से राजा हेले राजा आश्रय सब किसी चलचे ना से होती शासक जड़े। जदि जीव भाविब मु स्वतंत्र सहकारी रही शासन मु निजे शासन करी ताहले से सफलता प्राप्त हो पार ना। जगत जीव जदि भाविब मु निजे राजा शासक मु क्या अधीन रहे
स्वतंत्र भाव में चल ता जीवन से सुखी हो पार आ सी जहाँ भी कर कौन हम से सफलता प्राप्त हो पार ना। तेणुक भगवान शासन को मानवा को पड़ो जीव बाध्य विमान भगवान शासन को मानिया तेणुक ये कहुच्छी से स्वामी समस्त स्वामी एवं से होती शासक। एटा उदाहरण दौरान भगवान कृष्ण को शासन आगे कौन सी दुष्ट राजा शासन चलिब नहीं। उदाहरण दौरान हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु सब किसी वर प्राप्त होता नहीं कि सब किसी वर प्राप्त होता कि नहीं अमर वर प्राप्त होता अमर वर मागी कि प्राप्त हो ना से सब न मरवाई से सब किसी वर मागी देता से भावुला मुझे प्रभु आ मो उपर कहीं ना भावी कौन कर एक छत्र शासन चली किंतु भगवान से कौन कले भगवान तार जो कार्यकलाप कौन कले पंडु करदे। तेणुक ये कहुच्छी हिरण्यकशिपु भगवान शासन को न मानी निजे कौन करथिला शासन करी मु प्रभु बोली भावुला। ये कहुच्छी भगवान शासन आगे कहीं कार शासन चलो ना तेणुक कहीं सी हूँ समस्त प्रभु। पुणी महाभारत दिगला उदाहरण दुशासन दुशासन महाभारत कौन करथिला वस्त्र रण करथिला कहार द्रौपदी से भावुला निजे निजे मु सब किछि मो उपर कहीं ना मोर कहीं किछि करि परिबो ना किंतु जो हस्तर से वस्त्र हरण करथिला द्रौपदी शेष तार अवस्था कौन हला ना नहीं जानू भंग तो दुर्योधन कर दुशासन कौन होता हस्त को उपाड़ी देथिले अस्त्र रे काटिबा ठारू जो कष्ट होची अस्त्र रे काटिले जो कष्ट होची ता ठारू उपाड़ीबा होची आउरी कष्ट से भाव में दंड ताकू मिलथिला। भगवान तांकरी शासन आगे कहीं तिष्ठि पारिबे नाही ये कहुच्छी से होचंती शासक समस्तंकर से होचंती राजा जी न मानिब तार दंड से प्राप्त हो। तापर कहते से होचंती साक्षी शुभ कौन साक्षीर दुईटा अर्थ कले शुभ अशुभ द्रष्टा से आमे जहाँ भी कर्म कर जगत रे तार साक्षी किए से भल कर्म कले से साक्षी अशुभ कर्म कले मध्य भगवान ही साक्षी। तेणु ये कहते शुभ अशुभ अशुभ कर्मर द्रष्टा होती भगवान। आम भावुं अंधार किसी करदे किए देखुना नहीं आम सीना आम निजक निजे तुमको ठकीदेवी मु कि सी समस्त हृदय अच्छा ना ताकू ठकी पार मनरे आम कौन भावुं सी जानते मु सीना जापर तुम सीना जापर मो मन कथा भगवान जानवे सी तो हूँ अंतर्जा तेणु सी हूँ साक्षी। तो यहाँ श्रवण कले आम जहाँ भी जो भावुं बची बचपारे श्रवण कले भय हम आम से कमटा कर नहीं आम विभिन्न प्रकार खराब चिंताधारा मन रे आस नहीं कि
ଭଲ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦୁଇଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ କୁହାଯାଇଛି, କେବେ ହେଲେ ଭାବିବ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଭଗବାନ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ ମନେ ରଖିନ, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ, ତୁମେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଏଇଟା କହିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହେଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ, ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କୃପା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେଟା ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମୋର କେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମର କେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଅନାଦି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସାକ୍ଷୀ। 13-23 ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁମନ୍ତା ଚ, ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀକ୍ଷକ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଠକି ପାରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେ ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷକ, ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁମନ୍ତା, ସେ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଉଭୟ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର, ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସବୁ ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ କର୍ମର କରିବାରେ ପରିଣାମ ସେ ଭୋଗ କରିବ, ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅଛି, ଉଭୟର ଫଳ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେ ଫଳରେ ଭାଗି ହେବେ ନା। ଏଇଟା ସାକ୍ଷୀ କଥା ପଡୁଛି ନା। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କରୁଛି, କାହା ପାଇଁ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛି କି, ଯଦି କରୁଛି ଆର ଫଳ କ'ଣ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଯଦି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ, ଏ ମୋତେ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ଆର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଏଥିରେ, ସେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଭିତରେ ରହିକି। ଅନେକ ଭାବନା ନେଇ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସିଏ ମାପିବେ ଇଏ କେଉଁ କାରଣରୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ସେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୁହାହେଲା ସାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନିବାସ। ନିବାସର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ନିବାସ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ କ'ଣ କରୁଛି, ନିବାସ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଦେଖେଇଲେନି ଭଗବାନ କାହାକୁ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜଗତ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ସମେତ ଦେବୀ ଦେବତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛି ନିବାସ, ଏ ଜଗତ ମୋରି ଶରୀରରେ ନିବାସ କରୁଛି।
गोटे है उदाहरण देले विश्वरूप अर्जुन को देखिकी। आउ गोटे उदाहरण कौन दौरान ना भगवान कृष्ण जिते बड़े बाल लीला करते यशोदा माता सहित माटी खाई ना यशोदा माता कहले हाँ काना मुख खोलिलु ये मुख खोली भितर कौन देखिले ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड रे जहा जहा होची सब किसी देखिले। हाँ सब किसी कृष्ण बलराम अच्छी पशु पक्षी पहाड़ पर्वत नदी झरणा जमुना सब किसी नंद बाबा सब किसी देखिले से मूर्छाई से पड़ जाइए यशोदा माता। तो से कह निवास समस्त चीज जगत आ भौतिक जगत भगवान शरीर भितर समाहित ही रही निवास कर निवास गोटे श्लोक भगवत गीता रे 11 अध्याय 25 नंबर श्लोक भगवान गोटे नाम हूँ कौन जगत निवास जगत निवास। समस्त जगत सारा जगत भगवान ठारे निवास करथिबा जुगो तांका नाम हूँ गोटे जगन निवास। तेणु यदि सारा जगत भगवान को शरीर निवास कला ताले तांकरी यदि आम पूजा सेवा करिबा ताले समस्त जगत जिते सब अच्छा जहाँ भी अच्छे सब संतुष्ट हो कहार किसी सेवा करी आवश्यक नहीं नहीं कि आम देखा महाभारत रे पंचु पांडव जिते बड़े वन को जाते जुआ खेल हाईकि द्रौपदी समस्त पंचु पांडव कुंती महाराणी जाते वन को सेठी जिते जाती दुर्योधन कौन कर वन में मारिया दुर्वास मुनि को प्रेरणा कर दुर्वास मुनि दुर्योधन सेवार संतुष्ट बर जाचिले दुर्योधन कहले मो पाई यही कामटा आप करेंगे सेवाटा कौन ना मो भाई माने जंगल में अच्छा आपण को बहुत मन पकाउछथि दिन जीवे भोजन करी आसबे को समय जी ना 12टा पर से भोजन कर साथी तुम से समय जा 10,000 शिष्य सहित पहुँच से तुमको बहुत सत्कार बहुत सुंदर भाव कर दुर्वास मुनि दुर्योधन कथा शुणिकी कहले तथास्तु कहते पलैले द्रौपदी गोटे अक्षय पात्र मिलता अक्षय पात्र द्रौपदी जे पर्यंत भोजन करना से पर्यंत समस्त जिते लोक गले से भोजन दे पारे किंतु कौन है ये भोजन कर सारी सबकि धोईकी रखी दुर्वास मैंने पहुँचले 10,000 शिष्य सहित दुर्वास मैंने पहुँचला युधिष्ठिर महाराज ताको सम्मान ससम्मान पाछटी आनले बसैले आसन बसैले कहले भोजन करवा आसतु तो दुर्वास मुनि कहले ठीक अच्छे आम जमुना स्नान कर आसू आम भोजन कर जमुना जा स्नान करने यहाँ घरे किसी ना द्रौपदी तो भोजन कर सारी अड़ुआ पड़े द्रौपदी सेठे भगवान को स्मरण कले भगवान सांगे सांगे सीट पहुँचले भगवान जानी शुणी कौन है घटना से जानते तथापि द्रौपदी कहले द्रौपदी मत बहुत भोक है कौन खाया दियो द्रौपदी शुणिला कहले मु तो यही असुविधार पड़ी तुमको डाकी घर तो किसी ना आ दुर्वास मुनि 10,000 शिष्य सहित आसी भोजन माग करने मो पाखे किसी ना बोली आपको डाकी भगवान से कहले कहले देख देख पात्र रे कौन लगी देख से कहले किसी तो ना सब धुआ धुआ हो
तो भगवान का इच्छा से कौन है गोटे पत्र लगी शाग पत्र द्रौपदी आनले कहले देखुन किसी लगे द्रौपदी देखा जाए कि भगवान जो दृष्टि पकड़ शाग पत्र गोटे लगी भगवान को भगवान कौन सकर न कर से भगवान कहले देख देख से कौन लगे द्रौपदी कौन कले शाग पत्रटा देले आटा भोजन कर सारा भगवान हाकुटी मारी शाग पत्र भगवान कौन है पेट पूरी एटा कि संभव आमर यही छोट बुद्धि ज्ञान द्वारा आम बुझीपर ना भगवान गोटे शाग पत्र द्वारा अरे आम तो थाली थाली खाऊ 5 पट रुटी ना आमर पेट पूरी आम भली भगवान खाया कथा ना तो आमर बुद्धि आमर ज्ञान द्वारा आम भगवान भोजन को बुझी पार तो शाग पत्रटा खाई भगवान हाकुटी मारी तापरे भगवान जिते बड़े भगवान का जिते पेट पूरी जाइए बाकी समस्त जीवकर कौन हम से शक्ति रही भगवान गोटे अलौकिक शक्ति रही एटा केमिति हल्ला से स्तर को गले जापर ये सब आमर चिंताधारा बाहर बुझाटा किंतु यहाँ हूँ आध्यात्मिक जगत रे भगवान कार्यकलाप अच्छी बोली विश्वास करके हाँ कथा किंतु दिन आसब भगवान से कार्यकलाप बुझा गले तुम मन बुद्धि जो शुद्ध हो से स्तर को गला हाँ यहाँ ठीक गोटे भाई हाँ तो दुर्वासा मुनि देखिले कहले शिष्य मैंने कहले कहले हाँ गुरुदेव आज कौन पेटटा भारी लगुच आना एठू इड पलैबा तो दुर्वासा मुनि कहते हाँ मोर मध्य से लगुच पलैबा एठू एपटे डेरी है बोली युधिष्ठिर महाराज भीम को पठेले भीम कौन सांगे गदाटा नहीं जीवा खाली हाथ में जीवन जो जाऊे देखिले शिष्य मैंने अधा दूर भीम आस डाकी डाकी जाऊे भीमर शब्द केते पड़े जदि सी हुंकार कर शब्द बहुत दूर पर्यंत भीमर शिष्य मैंने शुणिले कहले गोटे भीम आस दुर्वासा मैंने देखिले कहले अरे गोटे थर तो अपराध करी वर्तमान भीम चक्र गुड़े वर्तमान भीमर गदा गुड़े मत शिष्य मान डरिक धाइले दुर्वासा मैंने शिष्य दौड़ा देखी ये मत पचे दौड़े भीम से तो भयभीत दौड़ अरे दुर्वासा मैंने देखिले कहले अरे ये कौन दौड़ी दौड़ी मार ना कौन दौड़ी आहरी भय दौड़े सी पचे पचे दौड़ दौड़ी गले अधा बाट फेरी आए युधिष्ठिर पचारे कहले भीम कौन है ना मु तो सीटी गला पर से देखी दौड़ आसबे कौन तो भगवान से सब देखुं कौन हो भितर तो यहाँ कहवा तात्पर्य है जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे भगवान संतुष्ट हो गले सारा जगत कौन हम संतुष्ट हो कहीं सारा जगत रे जेते सब अच्छा मनुष्य देवी देवता पंचपांडव दुर्वासा मुनि शिष्य माने दुर्वासा मुनि सब भगवान शरीर भितर निवास कर जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट भागवत गोटे श्लोक कहला जथ तर मूल निषेचन तृप्यति तत्स्कंद उपशाखा गछर मूल रे आमे जदि जल देदेबा बाकी सब डाल पत्र फूल फल अति सहज पाई नहीं कि ठीक से भाई भाव भगवान ए जगतर जी जगत जगन्नाथ जगन निवास ए जगत जहारी ठारे निवास करछि तांको जदि आमे किछि अर्पण करदेबा बाकी समस्त सेवा
ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ନିବାସ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ନିବାସ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶରଣ। କଣ ବାଜିଲା? ଶରଣ, ଶରଣର ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ କହିଲା? ଶରଣ, ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଶରଣର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରକ୍ଷକ, ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ ବତ୍ସ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରଣାଗତ ବତ୍ସ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ? କଣ କରିବେ? ଶରଣ ଦେବେ କି? ଉଦାହରଣ ବିଭୀଷଣ, ରାମାୟଣରେ ବିଭୀଷଣ କଥା ନା, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବାକୁ ବାନର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ କଣ କଲେ? ରାବଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାନର ମାନେ ଆଉ ଯେତେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ, ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ରାବଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର, ଆକୁ ଯଦି ଶରଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଭଗବାନ ସେଠି କହିଲେ ନା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଶରଣ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଭୀଷଣ କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶରଣ ଦେବି। ତେଣୁ ସେଠି କହିଲେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନା ଅଛି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭାଗବତରେ କପିଳ ଦେବକୁ ମାତା ଦେବହୂତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଯଦି ନ ଯାଏ ଆଉ କେହି ଭୌତିକ ଜଗତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଏ, ସେ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ଶୋଷଣର ଶିକାର ହବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଶୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷଣ। ଶୋଷଣ ପୋଷଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଯିଏ ହେଉଛି ସିଏ ପୋଷଣ କରିବେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ଯିଏ ଯାହା ଶରଣ ଯାଉଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ପୋଷଣ କରିବେ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କଣ କରନ୍ତି? ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ତୁମକୁ ପୋଷଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଜଗତରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ରାବଣ। ରାବଣ କଣ ହେଇଥିଲା? ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ତାର ସୈନିକ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମରୁଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇ ପକାଉଥିଲା ଏ ସୈନିକ ମାନେ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅସୁର ମାନେ ପଡ଼ି ପୁଣି ଅଧେ ଜୀବିତ ହେଇଛି। ଯାହାକୁ ଅମୃତ ମିଳିଲା ସେ ଆସିଲା, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେ ମଲା ସେଠି। କାହିଁକି? ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ଏସବୁ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବାନର ସେନା ଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ବାନର ସେନା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ବଳି ଦେଇଥିଲେ।
भगवान से पोषण करते शक्ति दौले भगवान से निराश करना किंतु रावण अनुचार माने निराश होती से कौन से शोषण कर तेणु ये भौतिक जगत रे आम जदि अन्य मानकर शरण से आमको शोषण करेंगे किंतु भगवान को निकट में आम जदि शरणापन्न होगा शरण जा भगवान पोषण करेंगे दिंतु कि न दिंतु निज स्वार्थ पे कल मत भगवान देवे ये शरणागत वत्सलर उदाहरण तेणुक कहे माता देवहूति कपिल देव कहते तृतीय संग भागवत बहुत सुंदर श्लोक से त्वं त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तर जुठारम जिज्ञासया अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सर्धम विदाम वरिष्ठम देवदूत कहले मु आपण पाद पद्म शरण जाऊँगी कारण आपण ही एकमात्र शरण्य आपण संसार वृक्ष छेदन करने कुठार स्वरूप सर्वधर्मविद शाश्वत गणक मध्य आपण ही श्रेष्ठ मु प्रकृति और पुरुषर विषय उचित अचित वस्तु संबंधी विषय जानिबा इच्छा रे आपण को नमस्कार करूछि भगवान को शरणागत हेबा अपेक्षा अन्य मान शरणागत हेले आमर बहुत किछि कौन अच्छी क्षति से देवदूत प्रार्थना कर समस्त शरण्य कहीं ना आम यही जगत रे जो संसार बंधन पड़ती जदि भगवान का शरणापन्न न होगा ताहले से संसार बंधन को छेदन करने पाखे शक्ति ना तेणु भगवान शरणागत है भगवान कौन करेंगे से ज्ञान द्वारा ज्ञानर अर्थ हूँ खंडा कुराड़ी कुराड़ी कौन कर से संसार बंधन को काट ये कहते आपण संसार वृक्ष छेदन करने कुठार स्वरूप आउ कि उपाय ना तेणु ये शरणागत वत्सल शरण्य तापरे कौन कहे श्रुहूत श्रुतर अर्थ कौन हितकर्ता हितैषी अत्यंत अंतरंग बंधु आमर ए जगत रे भगवान को छाड़ी कि आम क्या बंधु बोली कहते अधिका अंतरंग बाकी सब जिन धन संपत्ति पिला स्त्री पुत्र कन्या बंधु बांधव ये सब कौन कर अंतरंग बंधु बोली भाई किंतु से प्रकृत अंतरंग बंधु नुहति निज स्वार्थ पूरण होला पर्यंत से बंधु तुमको अभिनय करेंगे स्वार्थ रे किसी जदि बाधा आसला से तुमको लत मारे ये संसार सांसारिक बंधु बांधार यूज लाभ तेणु ये कहे भगवान समस्त सुहृद सुहृदर अर्थ हूँ हित साधन करती अंतरंग बंधु परवर्त श्लोक कहले अहम जगत माता पिता मुहूर्ते जगतर माता पिता जिते छुआ माता पिता कौन करती सर्वदा संतान हित साधन करती ना नहीं कि बंधु हिसाब से करती ना से जदि किसी भूल काम करे शासन करती ठीक से भाव माता पिता ठारू
भगवान आहुरी आमर हितैषी बा बंधु ये कहुए भगवत गीतार पंचम अध्याय 29 नंबर श्लोक कहला श्रुत सर्वभूतानां यन्तमां शांति पृच्छति भक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम श्रुहृदम श्रुहृदर कथा यहाँ आछे भगवान होचंती समस्तकर श्रुहृद बा मंगलाकांक्षी बंधु एटा को जानिकी जो माने भगवान कर भजन करते से माने ए जगत रे शांति प्राप्त होता तेणु भगवान होचंती समस्तकर अंतरंग बंधु श्रुत को चारि भाग विभक्त कर चारि अर्थ कराई गोटे है बंधु सखा प्रिय सखा श्रुत सखा सिद्ध स्वामी चारिटा अर्थ कर श्रुहृदर चारिटा भितर श्रुत सखा होची मुख्य श्रुत सखा होती भगवान निजे बंधु आमे जगत रे बंधु करछत ना नहीं कि सांग साथी बंधु बोली कहते तापर सखा बंधु ठार आउ टिके सखार भूमिका अधिका सखार काम कौन बंधुर काम कौन सखार काम कौन बंधुर काम होची जे पर्यंत तुम्हें ताको किसी दौथब देण नेण थी से पर्यंत सी तुम बंधु रह देवा बंध है बंधु ना कटला ये है बंधु सखा सखार काम कौन सखार काम होची सी तुम सहित सब सी रही तुम्हें दियो कि न दियो भगवान सखा थे ना सखा थे बंधु सखा अलग अलग के बंधु कहते कि सखा कह दीटा अलग तो बंधु केते थे सखा केते थे बंधु हेले तो सखार कार्य अलग सखा को अपन दिंतु कि न दिंतु सी सब सांगे तुम सुख दुख सी तुमको साहाଯ୍य कर सी हूँ सखा सखाटू पुणी उन्नत प्रिय सखा प्रिय सखार काम कौन ना निज स्वार्थ पाई किसी से करिव ना तुम्हें केमिति भलरे रहइबो तुमरे सी सब चिंता करथिबो ये हला प्रिय सखा रा काम प्रिय सखा भितर केते अछंती से प्रिय सखा को पुणी अदरे भाग कराई खाली प्रिय सखा कहला हो तापरे कहे श्रुत सखा प्रिय सखा ठार श्रुत सखा मुख्य भूमिका कार्य अलग आ से श्रुत सखा होते भगवान कृष्ण आम जदि किसी न देवा मध्य सी आमको पचारे आम स्वार्थ जदि आम जदि कहवा भजन करवा पूजा कर सी मध्य देवे यह शुद्ध सखार काम तेणु से शुद्ध सखांकर आमे जदि बंधु करवा से शुद्ध सखा को तार कौन हम आमे ए जगत शांति रही पारिबा आ जीवन शेष समय स्मरण कर धाम को जापर से पुण्य अदरे सखा हाँ कौ सखा हाँ से विचार कर तुम चिंताधारा अनुसार तापर यहाँ आस कौन गोटे गोटे शब्द आम आलोचना कर बुझला प्रभाव प्रभाव अर्थ हूँ सृष्टि
से होचंदी ए जगतर स्रष्टा। ए जगत किए सृष्टि करचंदी? भगवान निजे सृष्टि करचंदी। तेणुकर से हेले स्रष्टा। हाँ? भगवत गीतार 10 अध्याय 8 नंबर श्लोक रे मध्य ए सृष्टि उपरे कहा अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्य भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। ए जगत मो ठार कौन होइछि सृष्टि होइछि। अहम सर्वस्य प्रभु मु सबुआडे रहिछि एवं मत सर्वं प्रवर्तते मो ठार ए जगत सृष्टि होइछि। एटा को जानी जे बुद्धा बुद्धार तो पंडित व्यक्ति कौन करे मोर भजन करे। तेणुकरी से हेले प्रभव। ब्रह्म संहितार मध्य कहला ए प्रभव उपरे भगवान होचंती ए जगतर सर्व कारणर कारण। कौन से श्लोक? प्रथम श्लोकटा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सबु कारणर कारण अर्थात ए जगतर कारण किए? उत्पत्ति स्थल किए? भगवान निजे ईश्वर परम कृष्ण। तेतमे एडी कहउछन्ति प्रभव मोठर ए जगत सृष्टि हेछि। तापर आसिला प्रलय सृष्टि कले पुणी आदरे ध्वंस मध्य से करछन्ति भगवान निजे। प्रलय अर्थ ध्वंस संहारकर्ता। भगवान होचंती संहारकर्ता। गीता रे भगवान कहले 7:6 मु भगवान उभय कार्य करती जगत सृष्टि करछन्ति और संहार करछन्ति। तापर आसे स्थान। स्थानर अर्थ कौन? आधार। स्थानर अर्थ होची आधार। आधार कहले कौन? भोजन। हाँ? कौन? स्थानर अर्थ होची आधार। आधार अर्थ कौन? एटे कहउछन्ति महास्वर्ग महाप्रलय कथा कहउछन्ति। दीटा आमर दीटा प्रलय आछे। महास्वर्ग अर्थ कौन कौन? जिते बड़े ए जगत प्राणी माने सृष्टि होती कोठे रुहंती सृष्टि होइकरी कोठे निवास करती भगवान कर हृदय भितर सेटा कहै स्थान। भगवान को हृदय भितर स्थान अच्छे। ए जगत रे प्रत्येक जीव जेते सब सृष्टि है कोठे स्थान पाई को स्थान रही भगवान को हृदय भितर देखो से स्थान मुझे से स्थान आम भाई ना आम तो पृथ्वी पर माटी पर अच्छे भगवान ये कौट अच्छे मटीटा कौट अच्छे भगवान हृदय भितर अच्छे। देखते भगवान केते बड़ विराट आकार करी धरिकी अच्छे जगत से 12टा शब्द द्वारा उच्चारण करी कहते मु सब अच्छे। ये कहते महास्वर्गर अर्थ जेते सब प्राणी ये उत्पन्न होचंती शेष में मो ठारे निवास करती से मुझे स्थान मुझे आधार समस्त जीवकर आधार। जेते बेले सृष्टि हेले भगवान कौन कले निवास कले जो प्रलय है महाप्रलय से कौटी जाते महा भगवान निश्वास छाड़िले सृष्टि जैसे निश्वास नहीं जीवे महाप्रलय से कौन करे सब किसी कोठी जीवे कोठी स्थान पाइबे भितर बुझिले। महाप्रलय रे प्रकृति समस्त सारा जगत भगवान गर्भ भितर पड़े आ जेते से निश्वास छाड़िबे
जिते सब जीव अच्छे बाहर आसिकी कौन करे भगवान गर्भ ही रहे तो से कहते स्थान मुझे समस्त जीवर आधार बा स्थान तापर निधन निधन अर्थ कौन निधन अर्थ हूँ लय स्थान जेते निधन अर्थ जेते सब जीव जहाँ सब ये जगत अच्छी सजीव और निर्जीव वस्तु ये सब भगवान के ठारी कौन करती रही था निधन हला पर लय स्थान मैं आश्रय नहीं था तापर कहते बीजम अव्ययम से होचंती भगवान होचंती अविनाशी बीज भगवान कर बीज अच्छे ना आ से तांकरी बीजटा अविनाश विनाश नहीं से होचंती भगवान निजे होचंती बीजम अव्ययम बीजर अर्थ तांकर जन्म मृत्यु नहीं आ से होचंती अव्यय बीजम और अव्ययम दीटा शब्द से होचंती बीजम अव्ययम बीज बोले मंजी अव्यय बोले तार जन्म मृत्यु नहीं भगवान गुण दीटा गुण अच्छी बीजम अव्ययम हाँ किंतु आमे ए जगत रे बीज जो प्राप्त होती कोठु गछर कौन से मंजी जदि प्राप्त हेबा कोठु गछर आ से गछ दीटा दोष अछि सांसारिक बीज रे दीटा दोष अछि कौन कौन मंजी गछरु मंजी पाइला परे से पुणी आउथरे कौन होला गछ आ से गछ हेगिरी पुणी किछ दिन पर कौन हो नष्ट ए दीटा दोष अछि सांसारिक बीज रे दीटा दोष अछि किंतु भगवान के ठारे ए दीटा दोष नहीं भगवान जो बीज देवे से दीटा दोष नहीं सांसारिक बीज वृक्ष कौन कर जन्म नौ आ सांसारिक बीज वृक्ष को जन्म देला परे पुणी किछ दिन पर कौन हो नष्ट हो जाउछि नहीं किंतु भगवान अनादि भगवान से कहला बीज भगवान अनादि भगवान के आदि आ अंत के नादि से समस्त कारण ताकर के जन्म कलिया बारे ताके नादि ये कहला भगवान निजे निजर जन्म करता निजे निजर कारण ताकर कारण नांदी कि जन्म करिया वाला के नांदी देखो भगवान अनादि भगवान अनंत सृष्टि निर्माण करी से भाया बारे ही रही था भगवान अनेक सृष्टि तैयारी कर से के बुढ़ा हो ना के मरुच्च ना जन्म हो भगवान से भाया बारे रही था बीज आ अव्यय भगवान गोटे ये अर्थ बीजम अव्यय से कहते मुझे सब किसी तेणुक श्लोक 12टा शब्द लगे से कहले मुझे ए सबू मु सब किसी कौन कौन हम आधार आलोचना करवा प्रथम गतिर्भोक्ता प्रभु साक्षी श्रुतम गतिर्भोक्ता प्रभु साक्षी तापरे निवासम शरणम श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम जिते सब शब्द लगे भगवान कौन करते मु सब किसी प्रमाण दे तेणु ये सब आम आलोचना करी आम कौन शिक्षा कले ये सब शुणिला आमर कर्तव्य कौन करवा उचित हाँ आम जो भक्ति कर शेष
हमारा लक्ष्य स्थल भगवान को प्राप्त है या उचित है। हरे कृष्ण। उत्तराखंड भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर।